प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की मैं बिलीव करती हूँ आप लोग ब्लेस्ड होंगे, आनंदित होंगे। खुदावन की ग्रेस, उसकी रूह पाक आप लोगों के साथ होगी। उसका पवित्र आत्मा आज आपको छुएगा, टच करेगा, आज़ाद करेगा और आपको ब्लेस करेगा और ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। मैं उस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। और मैं इस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। आज्ञाओं को मानना, जैसे कि पवित्र बाइबल नीति वचन 3 की 1 आयत में लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है परमेश्वर ने जिस तरह आदम को मैदान की मिट्टी से गूंद कर बनाया, उसमें जीवन का श्वास फूंक दिया। वह वचन उसी सांस के द्वारा फूके गए और आप मिट्टी से जीवते प्राणी बन गए। इसलिए यदि आप वचन को सुनेंगे तो एक जैसा जीवन और जीवन पर आता हुआ देखेंगे। आपसे जुड़ी हुई हर एक चीज़ पर परमेश्वर आशीष देता है। आज दुनिया क्यों निराश है, आज वे क्यों दुखी है? क्योंकि बाइबल का वचन आपके अंदर नहीं है और आप परमेश्वर से जुड़े हुए नहीं हैं। वजह से आप आत्मा में मर चुके हैं और आपका पाप की तरफ ध्यान जा रहा है। हर चीज़ में आप मर चुके रहे हैं। जैसे ही आप वचन की तरफ ध्यान देंगे तो आप परमेश्वर से जुड़ेंगे। हम देखते हैं कि कैसे यूहन्ना बपतिस्मा भविष्यद्वक्ता, जिसकी पालना ही इस हिसाब से हुई थी कि वह प्रभु के रास्तों को साफ करे। बाइबल बताती है इज़राइल पर प्रकट होने से पहले यूहन्ना जंगलों में रहा। वह जंगलों में इसलिए रहा कि परमेश्वर उसे तैयार कर सके। आप इस संसार में रहकर संसार के जैसे बातें करके, उन्हीं की सब चीज़ों को मानकर, उन्हीं की रीति रिवाजों पर चलकर आप परमेश्वर के लिए तैयार नहीं हो सकते। आप अपने आपको धोखा दे रहे हैं। पर बाइबल कहती है यूहन्ना ने अपनी बुलाहट को यशायाह भविष्यद्वक्ता से पाया। तब वह इस वचन को बोलना कि मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ कि प्रभु का मार्ग सीधा करो। आज आपको भी आपकी बुलाहट को पहचानना है। क्या आपको पता है कि आप किस लिए पैदा हुए हैं? आपने बड़े बड़े महल देखे होंगे, वे कैसे बनाए गए हैं? इनमें पहले ईंट लगाई गई होगी, फिर वह धीरे धीरे तैयार हुआ होगा। कोई भी चीज़ एकदम से बड़ी नहीं हुई। आप हियाव बांधो जहाज, आप हवाई जहाज को भी देखो कि वह भी छोटे छोटे पुर्जों में होता है, उनको जोड़ना पड़ता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने आप को खोजने के लिए आपको वचन की ज़रूरत है। और जब आप शब्द यानी वचन की खोज लेते हैं तो फिर वह आपको बनाना शुरू करता है और आप मजबूत बन जाते हैं, आपके स्तर को बढ़ा देता है। और बाइबल बताती है कि मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना है। ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, तू अधिक कुशल से रहेगा। इसका मतलब आयु को बढ़ना आपके ऊपर निर्भर करता है, अधिक कुशल से रहना आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि वचन आपके दिमाग में याद रहेगा तभी आप परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने हृदय में रख सकेंगे। यदि ऐसा करते हैं तो आप अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप इस वचन को किस तरह से लेते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभिषेक इस बात पर का परिणाम है कि आपका संबंध परमेश्वर के साथ कितना गहरा है। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर आप मुझे अनुग्रह दे ताकि मैं आपकी आज्ञाओं पर चल सकूँ और आशीषित हो सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया। आप संसार में रहकर संसार जैसे बन सकते हैं तो आप खुदावन के वचनों के ऊपर नहीं चल सकते। आपको लग रहा होगा कि संसार में यह चीज़ें हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता, लेकिन हम संसार से अलग किए गए हैं। एज अ क्रिश्चियन हमारी एक अथॉरिटी है। खुदावन ने हमें अपने कामों के लिए चुना है, अपने कार्यों को करने के लिए, अपने काम करने के लिए चुना है। और बाइबल कहती है कि वो आज, कल और हर वक्त एक सा रहने वाला परमेश्वर है। तो उसने हर एक कॉलिंग, हर एक व्यक्ति को अपनी कॉलिंग के तहत चुना है। हर एक की कॉलिंग अलग अलग है। किसी को अपोस्टल, किसी को पास्टर,
और किसी को भविष्यद्वक्ता के रूप में परमेश्वर ने चुना। सो आपको हमें अपनी लाइफ में अपनी कॉलिंग को पहचानना है कि खुदा ने मुझे क्यों चुना है, मेरी क्या कॉलिंग है, खुदा मेरे से क्या चाहता है, मैं क्या काम कर सकता हूँ, मैं किस तरह उसके नाम को महिमा दे सकता हूँ। जिस दिन आप यह जानेंगे कि मैं किस लिए पैदा हुआ हूँ, मेरी बुलाहट क्या है, मैं किस काम के लिए पैदा हुआ हूँ, सबसे पहला आपका काम है खुदावन की महिमा करना। महिमा आप प्रार्थना धन्यवाद के साथ, प्रार्थना के साथ, स्तुतियों के साथ कर सकते हैं। जब आप धन्यवाद की भेंट लेकर खुदावन के आगे जाएंगे, धन्यवाद करेंगे, उसे अपना 10वां हिस्सा खुदावन को देंगे, अपना बेस्ट समय खुदावन को देंगे, तो वो आपको आशीषित करेगा। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सब।